नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके फोर्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 16 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जुलाई 2027 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अंतराल के अंदर आपके जो भी कार्य हैं उन कार्यों में डिले अवश्य हो सकता है, परंतु इस समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप भागदौड़ भरी जिंदगी जिसे कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, जल्दबाजी में खाना खाना, जल्दबाजी में नहाना, जल्दबाजी में सभी कार्यों को आप करें, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ विशेष चीज बताता हूँ, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या आपका स्वयं का ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, तो उसे आप समय से थोड़ा पहले लेकर के चलिएगा ताकि आप समय पर अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाए। क्योंकि ये जो समय है, इस समय में आपके कार्य तो पूर्ण होंगे परंतु किसी न किसी प्रकार से डिले होना, लेट होना जैसी चीजें दिखाई देती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको आपके परिवार का सुख मिलना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सुख मिलना, ट्रांसपोर्टेशन का सुख मिलना, अच्छे अच्छे ट्रैवल का सुख मिलना दिखाई देता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों का सुख भी इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर होना, और देखिए यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, अगर इस समय अंतराल में अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, परंतु एक कंडीशन यहाँ पर जोड़ के चलिएगा, आपके चार्ट में किसी भी प्रकार से राहु ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही हो। इन सब चीज़ों को एक बार चेक अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि ये समय देखिए आपको नए व्यापार व्यवसाय से जोड़ने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में नए व्यापार व्यवसाय, नई कंपनी ज्वाइन करना, हाँ, अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ करके किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष तौर से आपको चेक करना होगा कि राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा आपको नहीं चल रही हो। अगर राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है या राहु ग्रह किसी प्रकार से आपके चार्ट में आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो इस समय में जॉब छोड़ना या जॉब को स्विच करना लाभदायक रहेगा। उससे नुकसान या हानि जैसी चीजें बनती दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर आपको धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। परिवार के साथ एक शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल करने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। एंजॉयमेंट भरी यात्रा हो, कोई धार्मिक स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, उन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ अगर जुड़कर आप कोई कार्य करते हैं, उनमें आपको लाभ मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे, साथ में शुक्र ग्रह आ जाएंगे और आप देखिएगा थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो इन तीन ग्रहों का जो प्लेनेट है, इन तीन ग्रहों का जो यहाँ पर प्रभाव है, वो ये बतलाता है कि इस समय में आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन
कम्युनिकेशन के माध्यम से या कोई डॉक्यूमेंटेशन का आपका कार्य है, उन चीज़ों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ अगर आपका कोई टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को उस समय में आप पूर्ण कर पाएँ, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो, उनसे आपके संपर्क स्थापित हो, उन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है और ये समय आपको एक एंजॉयमेंट भरा समय दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में सूर्य ग्रह केतु ग्रह का गोचर, और आप देखिएगा फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट है सिर्फ। देखिए ये समय अगर आप अपने घर परचेज करना चाहते हैं, घर की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए कहूँगा थोड़ा केयरफुल रहें। डॉक्यूमेंट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 4-5 बार पढ़ करके या किसी योग्य व्यक्ति से पढ़वा करके ही सिग्नेचर कीजिएगा, तभी लाभ होगा। क्योंकि ये समय अवधि बतलाती है, इस समय में आपके द्वारा किसी प्रॉपर्टी या किसी व्हीकल की रजिस्ट्री में या व्हीकल आपने लिया है उसका रजिस्ट्रेशन इत्यादि होने में किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि होती हुई दिखाई देती है, या आपसे फीस ज़्यादा ले ली जाए, आपका अधिक धन खर्च हो इन कार्यों में, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अभी आपसे रुकने के लिए बोलूँगा। घर आप देख लीजिए, इस महीने घर की रजिस्ट्री ना कराइए, टोकन मनी वगैरह दे दीजिए, परंतु रिटर्न में ले लीजिएगा। और इस महीने कम से कम आप ये मान के चले 16 सितंबर तक उसकी रजिस्ट्री ना कराएं, रुक जाए, अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेटेड खर्चों में आप फंस सकते हैं, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से मातृ स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल आ जाए। उन्हें अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनका समय समय पर रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बन जाए। और व्हीकल इत्यादि आप अगर स्वयं से ड्राइव करते हैं तो उसे बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा, तभी जाके लाभ होगा। विशेष तौर से 17 अगस्त के बाद से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक का समय कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा, स्लो कीजिएगा, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए, अदरवाइज चालान इत्यादि कर सकता है। विशेष तौर से अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है, डॉग इत्यादि या कैट इत्यादि पाल रखा है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, लाभ रखिएगा, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। देखिए फिफ्थ हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में मोबाइल के माध्यम से और लैपटॉप, कंप्यूटर, आईटी के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे, कोई एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में स्पोर्ट इत्यादि के अंदर उनकी रुचि होना, और अगर आप किसी प्रकार से आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या उनका एग्जाम इत्यादि इस समय में देना चाहते हैं या देते हैं, तो उसमें लाभ मिलने ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों के समय बेहतर है। विशेष तौर से अब विशेष तौर से जो चीज़ बतलाता हूँ उनके लिए जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो इस समय में कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, साइकिलिंग इत्यादि करने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ रहिएगा, क्योंकि इस समय में बच्चे मनमर्जी करेंगे और जिसकी वजह से व्हीकल से चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाएगा तो बेहतर रहेगा, लाभदायी जैसी स्थिति बनेगी। एजुकेशन बच्चे इस समय में अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, एजुकेशन का भरपूर सुख इस समय में उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। समय लाभदायी है, लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, और आपके सिक्स हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, तो ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। देखिए अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं किसी कार्य व्यवसाय के लिए, जॉब, बिजनेस, घर परिवार के लिए, तो मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा, परंतु उतना ही लोन लिया जाए जितना आपके लिए आवश्यक हो। अननेसेसरी लोन ना ले, अदरवाइज लोन में आप फंस जाएंगे, लोन पे करने में प्रॉब्लम आएगा। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, एनिमी स्वतः ही दूर होंगे। धर्म कर्म के अधिकता से या धर्म कर्म की प्रधानता की वजह से आपके एनिमी स्वतः ही दूर हो जाएंगे, एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके घर परिवार के साथ साथ घूमने जाने का अवसर भी प्रदान करेगी, जो कि शुभ स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सेवंथ हाउस के ऊपर आप देखिएगा, सेवंथ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में आप आपके स्पाउस से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका पार्टनरशिप है, अगर आपकी पार्टनरशिप है, आपके पार्टनर्स हैं, तो उनसे आपको धन लाभ प्राप्त कर पाएँ। उनके साथ किसी व्हीकल के माध्यम से या किसी व्हीकल से उनके साथ कोई टूर ट्रैवल का योग बने,
ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो इस समय में पार्टनरशिप करना लाभदायी रहेगा। अपने पार्टनर का धन अपने व्यापार व्यवसाय में लगाना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। देखिए 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहली बात आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और उनसे धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनता दिखाई देता है। मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि, और देखिए यहाँ पर मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट है, व्हीकल का प्रयोग करके वहाँ जाना हो या कोई व्हीकल उनसे प्राप्त होना हो उसका भी योग बनता है। परंतु व्हीकल अगर आप चला करके जाते हैं, कोई वाहन इत्यादि प्रयोग करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा। वाहन से चोट खरोच लगने की जो मैंने बात कही वो इस समय में प्रकट हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। विशेष तौर से उन लोगों के लिए जिनकी इस समय में किसी प्रकार से मंगल ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। बाकी के लिए ठीक है। मंगलवार के दिन ना ट्रैवल करें, मंगलवार का दिन भी उसी में आता है। मंगल के दिन अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं या आपको कोई नया व्हीकल मंगल के दिन गिफ्ट कर रहा है, आपके कुटुंब के सदस्य हों या आपका स्पाउस के परिवार वाले हो, तो एक दिन रोक लें, आगे पीछे का कोई दिन ले लें तो बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से किसी धार्मिक आयोजन के उपलक्ष्य में या किसी जैसे कह सकते हैं कि पार्टी वगैरह के उपलक्ष्य में मिलने का अवसर प्राप्त होगा और धन प्राप्ति का योग बनेगा, धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कुछ ऐसे कार्य, गूढ़ विज्ञान, रहस्यमय चीजें, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो उन कार्यों पर रिसर्च करने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है। 9th हाउस के ऊपर बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में, इस समय अंतराल में विशेष तौर से 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त 2025 तक का समय, ये समय किसी बड़े अधिकारी वर्ग के व्यक्ति से मिलना हो तो बहुत अच्छा समय है। उनके साथ कोई वार्तालाप हो, उनके साथ कोई टूर ट्रैवल करने का, लंच डिनर करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो बहुत उत्तम है। उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको कोई रिटिन अगर आप कार्य करते हैं, कोई लेख इत्यादि लिखते हैं, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है, या आप एंकर हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ में टूर ट्रैवल करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई ठंड की जगह पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहु ग्रह यहाँ पर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर सूर्य और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अंतराल के अंदर कार्य व्यवसाय में अचानक से ग्रोथ होना। कार्य व्यवसाय में अगर देखिए आप कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उन्हें आप पहले कंप्लीट करा लें, विदाउट बिलिंग कोई कार्य ना करें। और कहीं पर भी व्यापार व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति से, छोटा हो या बड़ा हो, चीट करने की कोशिश ना करें। अगर आप किससे चीटिंग करते हैं तो ये समय अवधि विशेष तौर से आपके धन का लॉस कराती हुई दिखाई देती है। बहुत ही सोच समझ करके कार्य करें। अगर आपका पुराना व्यापार व्यवसाय है, चलता आ रहा है, उसमें कोई नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा और आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आप ये समझे सितंबर के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हुए दिखाई देंगे, उसमें बहुत लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है तो आप इस समय तक कर लीजिए, आपको उसके अंदर भी बहुत अच्छे उसके माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। समय बेहतर है, परंतु नए कार्य अगर स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए पहले पूरी रूपरेखा, पूरी समीकरण तैयार करके के उसे 1 या 2 व्यक्तियों के साथ साझा करके तब कार्य करेंगे, लाभदायी रहेगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह का गोचर रेट्रोग्रेशन के अवस्था में और 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से किसी व्हीकल के लिए, किसी लैंड इत्यादि के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है और हो सकता है आप कोई घर इत्यादि या घर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, लग्जरियस कोई प्रोडक्ट
या कोई सर्विस आप इस समय में परचेज कर पाएँ, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कोई मेटल से रिलेटेड चीज़ हो, व्हीकल भी हो सकता है जैसे मैंने व्हीकल बताया, या कोई लैंड हो सकती है जो आप इस समय परचेज करेंगे, जिसका आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और आपका जो धन है इस समय में, देखिए इस समय में धन संचय करने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि धन संचय करने का अगर आरडी एफडी में अगर पैसा लगाएंगे तो थोड़े समय के लिए लग पाएगा। हो सकता है वो आरडी एफडी आपको समय से पहले पूर्ण करानी पड़े, उसका पैसा निकालना पड़े किसी कार्य विषय के लिए। तो इस समय में आरडी एफडी इत्यादि में निवेश करने से बचा जाएगा तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के समय। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल है जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय है विशेष तौर से ये समय अवधि आपको आपके संतान के माध्यम से सुख प्रदान कराती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर से इस समय में अगर आपके आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। समय समय पर आइज टेस्ट कराते रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। कोई स्पेक्स वगैरह का नंबर निकलता है तो बनवा लीजिए, टेंशन ना ले, क्योंकि ये चीज़ समय से पता चल जाए तो बेहतर रहती है। दूसरा, इस समय में विशेष तौर से आइज से रिलेटेड जैसे मैंने बताया तो आइज में चोट खरोच लगने की, डस्ट वगैरह गिरने की, आइज में रेडनेस आने की, लाली आने जैसी संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाएगा तो लाभदायी रहेगा। आगे इस समय में देखिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डिटेल देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात कर देंगे 1 अगस्त के लिए। देखिए 1 अगस्त का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपका कोई लीगल मैटर है उसके लिए अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके डेट वगैरह कोई उपाय इत्यादि ले सकते हैं, लाभदायी रहेगा। कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं इस दिन लोन आपको मिल जाएगा। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4 अगस्त का समय, 2, 3 और 4 अगस्त का समय यह हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जिन व्यक्तियों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, कुछ अच्छा रिश्ता आने की संभावना बनती है। जो पहले से मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये समय कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 5-6 अगस्त का समय, देखिए 5-6 अगस्त का समय आपके पास फाइनेंस का आगमन होना दर्शाता है। इस समय में धन का आगमन तो होगा परंतु कुछ धन खर्च करके धन आए या आकर के खर्च हो जाए, ऐसी समीकरण बनती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर से ये समय आपको स्ट्रेस देने वाला दिखाई देता है। ऑब्स्टेकल आपके कार्यों में आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति, इस हाउस के परिवार वाले से रिलेटेड हो या आपके कुटुंब के सदस्य से हो, वो उसका लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय विशेष तौर से आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख करके, अपने स्ट्रेंथ का ध्यान रख के कार्य करने से लाभ होगा। अपने आपको थकाए नहीं, इस दिन रेस्ट करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। 7-8 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वीज़ा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं उससे लाभ इस समय में करने से प्राप्त होगा। इसके बाद 9, 10, 11 अगस्त का समय, देखिए 9, 10, 11 अगस्त का समय, तो यहाँ पर 10, 11 अगस्त का समय फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है। 9, 10, 11 का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए इस समय में विशेष तौर से प्रयास करना चाहिए। CV वगैरह आप शेयर करें। कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर प्रयास करें। किसी व्यापार व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास कीजिए, कुछ व्यक्तियों से मीटिंग करने का प्रयास कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। कोई प्रोडक्ट सर्विस आप ऐड करना चाहते हैं अपने व्यापार व्यवसाय में, पुराने समय से चलता आ रहा है तो उस समय में ऐड करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 12-13 अगस्त का समय, देखिए 12-13 अगस्त का समय फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ धन संचय नहीं होगा। फाइनेंस आएगा और फाइनेंस आपके पास जो आएगा वो किसी प्रकार से टुकड़ों में आएगा, एक मुश्त नहीं आएगा, परेशानी देकर आएगा, परंतु उसे आप उसका लाभ उठा पाएंगे, ऐसा रूप बनता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, ये परचेज कराता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर्टी में लैंड की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि घर इस समय में लेने से, परचेज करने से लाभ नहीं होगा। वो जल्दी ही कुछ समय के पश्चात सेल करना पड़े, ऐसी समीकरण यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए परचेज ना करें, लैंड परचेज कर लेंगे तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। 14-15 अगस्त का समय, देखिए 14-15 अगस्त का समय जो रहेगा ये समय विशेष तौर से एक्सपेंसिव समय है, धन खर्ची कराता हुआ दिखाई देता है। और धन जो खर्च होगा वो किसी न किसी प्रकार से कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं तो उन सब चीज़ों के लिए खर्च हो सकता है। तो अगर आप इस तरह के किसी कार्य में फंसे हैं या आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एडवोकेट से मिलना, पुलिस अधिकारी से मिलना या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट ले लें, डॉक्टर से कंसल्ट ले लें। आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसके प्रतिफल में आपको कोई कंसल्टेशन प्राप्त हो जाए, कोई नई ट्रिक पता चल जाए, उसके लिए लाता है। विशेष तौर से इस दिन आपको डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन करना इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। डोनेशन करने से आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं
वो आपके सुधरते हुए दिखाई देंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 16-17 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना पाएंगे। इसके बाद 18-19 अगस्त का समय, देखिए 18-19 अगस्त का समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होगा। व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। इस समय व्यापार व्यवसाय के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। 20-21 अगस्त का समय, ये जो समय है विशेष तौर से ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों की हेल्प प्राप्त होगी, उनसे अगर कोई एडवाइस या हेल्प लेना चाहते हैं तो बेहतर समय है। 22-23-24 अगस्त का समय, तो 22, 23 और 24 अगस्त का समय, ये समय आपको आपकी मातातुल्य स्त्रियों से हेल्प दिलाता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब है तो इस समय में उनकी हेल्थ के लिए रूटीन चेकअप इत्यादि कराए जाएं तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 25-26 अगस्त का समय, देखिए 25-26 अगस्त का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर है, इस समय का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। और 27-28-29 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा 27-28-29 अगस्त का समय आपको फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु फाइनेंस लोन इत्यादि के रूप में आए, कर्जे के रूप में आए, या किसी को आपने धन दिया था काफ़ी समय पहले वो यहाँ पर वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ 27-28 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है, उसके लिए ध्यान रखिए। कोई लीगल मैटर है उसके लिए आपको कंसल्टेशन प्राप्त करना पड़ सकता है। लोन इत्यादि अगर लेना चाहते हैं इस समय में लोन मिल जाएगा। लोन के तौर पर मैंने बताया आपको धन प्राप्त होगा। एनिमी इस समय परेशान करने की चेष्टा कर सकता है तो उससे बचकर रहा जाए, लाभदायी रहेगा। 30-31 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। तो ये है अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।